Hello everyone, warm welcome to the channel, and in my today's video I will talk about my B.Ed journey as a commerce trainee. आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी B.Ed जर्नी बताऊंगी एज अ कॉमर्स ट्रेनी बिकॉज कॉमर्स इज़ माय सब्जेक्ट। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में मैंने एडमिशन लिया एंड क्या सारी चीज़ें हुई, कैसे एडमिशन हुई, क्या प्रोसेस था एडमिशन का, फिर एडमिशन के बाद लाइक बेसिकली माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस कैसी रही, क्या पढ़ाया मैंने टीचिंग प्रैक्टिस में, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने बीकॉम किया था, एमकॉम किया, देन मैंने बीएड किया है। द रीज़न बीइंग कि अगर आप मास्टर्स रहेंगे तभी आपको बीएड में 11th-12th क्लासेस पढ़ाने को मिलेंगी। एंड सिंस कॉमर्स सिर्फ 11th-12th में पढ़ाई होती है, तो अगर मैं ग्रेजुएशन करके बीएड करती तो मुझे पढ़ाने को नहीं मिलता कॉमर्स। फिर आपको रैंडम कोई भी सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी सब्जेक्ट्स मिल जाती हैं पढ़ाने को। बट बेसिकली आपको जो पढ़ाना है, जो आपका पेपर है, वो पढ़ाने का अपना क्रेज़ ही कुछ और होता है एंड बहुत मज़ा आता है, बहुत सेटिस्फैक्शन फील होती है। तो मैंने मास्टर्स किया, देन मास्टर्स करने के बाद वी हैव डिसाइडेड एज अ फैमिली कि बीएड करना है बिकॉज टीचिंग में जाने के लिए तभी बीएड बहुत ज़्यादा रेस में आ रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था लोगों में बीएड करने का। उससे पहले बीएड की मतलब लोग एडमिशन लेते थे, लोग करते थे, बट उतना डिमांड नहीं था बीएड का। उस टाइम पे बहुत लोग बीएड कर रहे थे। तो फिर हमने, चूँकि एग्ज़ामिनेशन होते एंड रिज़ल्ट आते बहुत लेट हो चुका था, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते थे, डेट्स निकल चुके थे। तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में वो अप्लाई करा बीएड के लिए। तो सबसे उस टाइम पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं होती थी। और मैं यहाँ पे ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि उस टाइम पे बीएड 1 ईयर का कोर्स था। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स के मार्क्स एंड वो सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर सीट्स, तभी सीट्स अवेलेबल निकलते थे सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल। लाइक जब मैंने एडमिशन लिया था तब कॉमर्स के लिए सिर्फ 5 सीट्स थे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली जो होती है ना प्रोसेस, वो जैसे ही वो 5 सीट फुल हुई, देन उसके बाद कॉमर्स का एडमिशन बंद। तो सबसे कम सीट्स कॉमर्स में ही थे तभी, बिकॉज कॉमर्स में बहुत कम लोग एडमिशन लेते थे एंड बाकी आर्ट्स के लिए तो बहुत सारे सीट्स थे, लाइक 70-80 सीट्स थे। तो आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू अप्लाई फॉर कॉमर्स एंड सिंस मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा थे, डिस्टिंक्शन थे लाइक दोनों में, तो तुरंत से मेरा सिलेक्शन हो गया। लाइक आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर कॉमर्स। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आई थिंक 1 मंथ के बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि लाइक तभी मेरे माइंड में बहुत सारा कैओस था, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी माइंड में कि स्टार्टिंग से अभी 7 ईयर्स से, लाइक 11th-12th ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स 7 ईयर्स से मैंने सिर्फ अकाउंट्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स पढ़ा है। अभी क्या ही पढ़ लूँगी मैं आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिलोसफी होती है आपकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, हिस्ट्री वगैरह होती है। तो मैंने ऐसे जोश जोश में मैंने बीएड के लिए हाँ तो बोल दिया था, बट मन में एक फियर आ रहा था कि कैसे होगा, बिकॉज हिस्ट्री में मुझे स्कूल में भी कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। लाइक रोट मेमोरी वाली टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, तो वो नहीं हो पाता मुझसे। तो बहुत लग रहा था इस चीज़ को लेकर कि कैसे होगा, क्या होगा। एडमिशन तो ले लिया है, फिर लगा चलो देखते हैं। तो जब क्लासेस शुरू हुई तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता था, लाइक फ़िलोसॉफी की चैप्टर समझ में नहीं आती थी, साइकोलॉजी समझ में नहीं आता था। बट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते खुद से जब आप सेल्फ स्टडी, थॉरो स्टडी करना शुरू करोगे ना, समझने की कोशिश करोगे एंड थोड़े बहुत लेक्चर्स भी अटेंड करोगी, क्योंकि वो टीचर आर्ट्स के भी होते हैं, तो वो भी अपने नॉलेज के बेसिस से बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो फिर बहुत तो चीज़ें अंडर कंट्रोल आ गई, समझ में आने लगी कि लाइक नहीं, सिर्फ रोट मेमोरी नहीं है, अपनी भी
जो थॉट प्रोसेस है वो हम रख सकते हैं। लाइक हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी तो कम्प्लीटली आपके थॉट पे ये कि आपको एक सिचुएशन दे दिया, इस सिचुएशन में अगर ये स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, या कैसे हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, वो सारी चीज़ें। थोड़ी बहुत मुझे फ़िलासफ़ी में होती थी। हिस्ट्री भी ऐसा सच वैसी वाली हिस्ट्री नहीं थी, लाइक वैदिक पीरियड जो हो गया, और फिर आपका बुद्धिस्ट पीरियड, मुस्लिम पीरियड जो भी है, वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग ही थी, वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत वो कमीशंस, वो डिस्पैच और ये सब था, साइमन कमीशन, ये सब तो थोड़ा बहुत फ़िलासफ़ी में ही तो वो पढ़ना होता था, ठीक है। एंड देन आपके जो 2 मेथड पेपर्स, तो कॉमर्स वालों के लिए 2 ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते थे तभी, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा 4 to 5 मंथ्स गया, एंड वही 5-6 मंथ्स के अराउंड, एंड देन फिर माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हुई हमारी। माइक्रो टीचिंग वही टीचिंग प्रैक्टिस के पहले आपको अपने कॉलेज में ही रिहर्सल कराया जाता है, चूँकि अब आपको दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, तो थोड़ी सी आपको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, झिझक कम होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि आप आराम से जाके एटलीस्ट क्लास के आगे खड़े हो सकें, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, तो यहीं पे वो सारी चीज़ें आपके अंदर इम्प्रोवाइज़ करा दी जाएं कि आगे चल के दिक्कत ना हो। यहाँ पे ही माइक्रो टीचिंग इसलिए कराया ही जाता है टू इम्प्रूव यू, आपके अंदर जो कमियां हैं, जो आप गलत कर रहे हैं, उसको इम्प्रोवाइज़ कराने के लिए ही माइक्रो टीचिंग कराई जाती है कि आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल क्या है, आप खड़े कैसे होते हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं पढ़ाने के समय, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सारी चीज़ें। दैट इज़ ऑल माइक्रो टीचिंग। थोड़े टाइम के लिए ही आपको जज कर लिया जाता है पढ़ा के कि आप कैसा कर रहे हैं और आप कैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग वगैरह उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर मुझे स्कूल अलॉट किया गया, मतलब ऑब्वियसली अपने सिटी में ही, घर के 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको स्कूल्स अलॉट किए जाते हैं। तो मुझे स्कूल अलॉट हुई फर्स्ट डे, ऑब्वियसली बहुत वो, हालांकि मैंने स्टार्टिंग से ट्यूशन्स पढ़ाया है, बट मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि मुझे प्लेटफॉर्म फेयर नहीं है, पढ़ाने का फियर नहीं है मेरे अंदर, बिकॉज ट्यूशन्स बहुत पढ़ाया है मैंने, बट मुझे इन्वायरमेंट फियर थोड़ा है। इन्वायरमेंट का मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइक तो खैर जो भी, तो फर्स्ट डे थोड़ा लग रहा था, लेकिन देन जाने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल एंड वार्म एटमॉस्फेयर था। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होगा प्रिंसिपल से, टीचर्स से, आपको स्टाफ रूम में लेकर जाया जाएगा, आपको टाइम टेबल बताया जाएगा, आपसे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, फिर आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग उस स्कूल के सब्जेक्ट टीचर होंगे वो आपको बताएंगे कि आप कितनी क्लासेस लेंगे, वो कितनी क्लासेस लेंगे या लेंगी, या सब्जेक्ट्स आप क्या पढ़ाने में कंफर्टेबल है, वो सारी चीज़ें। अगर से आपको 10th और 12th की क्लासेस मिल रही हैं तो आपका डेमो भी होगा, क्योंकि बोर्ड बैच है, आप बोर्ड बैच होते हैं वो, तो आप कैसा पढ़ा सकते हैं। तो सिंस मेरा 11th-12th था जब हम गए थे, तो 11th क्लास तभी मतलब एडमिशन्स हो रही थी उनके, वो आए नहीं थे, तो मुझे 12th को पढ़ाना था। तो उन्होंने बोला कि आपका डेमो लेंगे, अगर मुझे सेटिस्फाइड लगा तो मैं दूंगी क्लास। तो ऐसा होता है। एंड फिर नेक्स्ट डे आपका ऑफिशियल जो आपका एज अ गेस्ट टीचर जर्नी है वो शुरू होती है। तो हमारी जर्नी ऐसे शुरू हुई कि हमें स्टेज पर जाकर अपना इंट्रो देना था, कि लाइक नेम, आप कहाँ से आए हो, क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगे, और एक कुछ कोटेशन, ठीक है, वो करना था सारे लोगों को। तो वो करा हमने, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हुआ कि अब क्लासेस कैसे मिलेंगी या क्या सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि आप अकाउंट्स पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, तो मैंने बताया यस, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ दोनों में कंफर्टेबल है, एंड आई कैन टीच इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप क्लास 12th में जाइए, अकाउंट्स पढ़ाइए, वॉट एवर चैप्टर यू वॉन्ट टू टीच यू कैन स्टार्ट, एंड देन आई विल कम एंड सी हाउ यू आर टीचिंग। तो मैंने पार्टनरशिप पढ़ाया था, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है क्लास 12th में, वो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। लाइक पार्टनरशिप क्या होता है, उससे पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करते हुए, जर्नल एंट्रीज, वो सारी चीज़ें। एंड शी केम फ्रॉम द बैक डोर, एंड एंटायर क्लास में वो पीछे बैठी रही। मैंने 45 मिनट्स के क्लास में कम्प्लीटली पढ़ाया, लाइक क्वेश्चंस भी समझाए, बीच में क्लास मैनेजमेंट भी किया, स्टूडेंट से भी पूछा, एंड शी वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज़ बताया कि आप जितना स्लो पढ़ा सकते हैं, लाइक एक चैप्टर को आप जितना डिले करके खींच सकते हैं वो आप कीजिए, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत स्लो लर्नर्स हैं यहाँ।
तो आई सेड ओके, इस बात का मैं ध्यान रखूँगी। वो चीज़ बस उन्होंने बोला। एंड देन फिर मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास भी मिल गई, स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी मिल गई, बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाया मैंने, एंड अकाउंट्स तो मिल ही गया था। एंड फिर 11th क्लासेस आए तो उन्हें भी हमने पढ़ाया। जो चीज़ हेक्टिक बहुत ज़्यादा हो जाती थी वो था पर डे लेसन प्लान बनाना। पर डे लेसन प्लान सिर्फ अकाउंट्स का ही नहीं बनाना पड़ता था, बिकॉज इकोनॉमिक्स भी लेना पड़ता था, तो उसका भी लेसन प्लान बनाना होगा। फिर आपको अकाउंट्स का भी लेसन प्लान बनाना रहता था, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता था। तो इस तरीके से मैंने 40 डेज़ का होता था तभी वो टीचिंग प्रैक्टिस। तो इस तरीके से 40 डेज़ मैंने एक तो आपको साड़ी में जाना है, बहुत लोगों के लिए वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल था। डेली आपको जाके क्लास में ऐसे घूम कर पढ़ाना है, बहुत तरह के स्टूडेंट्स को आपको टैकल करना है, एंड वो सारी चीज़ें हेक्टिक हो जाती। एक दिन में आपको 5-6 क्लासेस लेनी है। अगर किसी टीचर का लीज़र लगा है तो वो भी आपको लेना है जाके, क्योंकि आप गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं। तो ये सारी जाती है। बट या कॉमर्स का कंसेप्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता था। बहुत मज़ा आता है जब स्टूडेंट्स आपको मतलब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगी मैं, जब स्टूडेंट्स आपको वैसे मिल जाते हैं ना जो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं लर्न करने में, या आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी होती है, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो खुद को भी बहुत मज़ा आने लगता है। तो टचवुड मेरा जो बैच था वो बहुत अच्छा था, तो बहुत मज़ा आता था साथ में पढ़ाने में। इस तरीके से 40 डेज़ की जर्नी कब फिनिश हो गई पता भी नहीं चला। एंड लास्ट डे हमें वो मिला था, सर्टिफिकेट जो होता है वो मिला। देन वापस से फिर अपने कॉलेज आए हम, वहाँ पे थोड़ी मोड़ी क्लासेस वगैरह हुई, फिर टूर्स वगैरह था, एंड देन फिर फाइनल एग्जामिनेशन बीएड की। तो 2 चैप्टर्स मैंने अकाउंट्स के पढ़ाए थे, बीएसटी के पढ़ाए थे, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट के पढ़ाए थे। एंड कभी कभी जूनियर क्लासेस भी लेना पड़ता था, मैथ्स इंग्लिश के, जैसे लीज़र वगैरह हुआ तो आपका एक टाइम टेबल चैट होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। हमारे ग्रुप में 11 स्टूडेंट्स थे, 1 या 2 ग्रुप लीडर बनाया जाएगा जो सारी चीज़ों को ईजिली मैनेज और असिस्ट करने के लिए रहेंगे, बिकॉज सब अगर लीडर बनने लगेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड आपके स्कूल से भी टीचर, मतलब आपके बीएड कॉलेज से भी टीचर्स आते हैं देखने के लिए, यहाँ पे भी टीचर्स आपको हेल्प करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ अच्छा अपना टर्म्स बना कर रखिए, उनकी बातें समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह ना करें। तो ये सारी चीज़ें, लेसन प्लान कंप्लीट करें, टीचिंग एड्स कंप्लीट रखें, नेग्लिजेंसी ना करें, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ जाएगी। और मेरी भी जर्नी काफ़ी अच्छी थी, बहुत एंजॉयबल जर्नी थी। एंड ये आपकी मेमोरीज़ में कलेक्ट होती जाएंगी, इतनी अच्छी एक्सपीरियंस होती है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कहीं जाकर टीचिंग कर रहे होते हो ऐसे प्लेटफॉर्म पे। So yeah, this was all about my B.Ed journey as a commerce trainee. I hope this video will prove helpful to you all. If it is so, then kindly subscribe to my channel, like, comment and share. And for more such informative and useful content, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी।